हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने दांतों की सफाई करवाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे, जिसमें से एक सवाल ये है कि क्या मैं दांतों की सफाई करवाऊंगा तो मेरे दांत हिलने तो नहीं लगेंगे, या फिर मेरे दांतों की ऊपरी परत कहीं घिसने तो नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दांतों की सफाई से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सफाई से संबंधित आपको सारी बातें समझने के लिए आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ें बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ये दांतों की सफाई होती है, इसे हम स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो स्केलिंग होती है, ये क्यों करवाया जाता है? क्योंकि दांतों के ऊपर गंदगी जमने लगती है। अब दांतों के ऊपर गंदगी कैसे जमती है? मान लीजिए हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, या फिर पानी पी रहे हैं, या फिर और भी हैबिट्स होते हैं, जैसे गुटखा खाना, पान, सिगरेट स्मोकिंग, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के बाद अगर हम अपने दांतों की सफाई नहीं रख रहे हैं तो धीरे धीरे डिपॉजिट्स होने लगते हैं। डिपॉजिट्स होने की वजह से आपके दांतों के कलर चेंज होने लगेगा। धीरे धीरे जो थोड़े से डिपॉजिट्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर, गंदगी जो बैठ रही है, वो धीरे धीरे और कड़े होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, जिसे हम कैल्सीफाई बोलने लगते हैं, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि दांतों के चारों तरफ एक गंदगी जम जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उस गंदगी के कड़ेपन होने की वजह से, कैल्सिफिकेशन होने की वजह से दांत के चारों तरफ एक पकड़ बन जाती है, ठीक है। लेकिन उस गंदगी के नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपके मसूड़ों को और आपकी हड्डियों को गलाते रहते हैं, ठीक है। तो गलाने की वजह से आपके मसूड़ों से खून आने लगेगा बहुत समय के बाद, फिर दांत हिलने लगेंगे, मुंह से गंदी बदबू आएगी। तो ये सारी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिसे मोटे तौर पे हम पायरिया कहते हैं, ठीक है। पायरिया ओवरऑल बस यही एक चीज़ होती है कि मुंह आपका गंदा हो रहा है, जिससे म्यूकोसल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर गंदगी जम रही है, गंदगी जमने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तब आपको डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप अपने दांतों की सफाई करवाइए। अब आप आते हैं डेंटिस्ट के पास और सफाई करवाते हैं, और आपके मन में एक डाउट आता है कि क्या मेरे दांत हिलने तो नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, एक बात समझ जाइए कि जब भी आप स्केलिंग करवाते हैं तो स्केलिंग करवा लिए, आपने सफाई करवा लिया, सफाई करवाने के बाद आपके दांत कभी नहीं हिलते। एक बात याद रखिएगा, इस चीज़ को 100% ये बात सिद्ध हो चुकी है कि दांतों की सफाई करने के बाद आपके दांत कभी नहीं हिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा कि मान लीजिए आपके दांत गंदे हैं और थोड़े से हिल रहे हैं, ठीक है। तो दांतों की सफाई करवा लिया आपने, सफाई करवाने के बाद वो थोड़े से दांत तो हिलते ही रहेंगे, क्योंकि जितना हिल रहा है उतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सफाई करवाने के बाद वो उससे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा भी केसेस हमारे पास आते हैं कि थोड़े से हिल रहे हैं दांत, हमने सफाई किया, वहाँ बोन ग्राफ्ट डाल के स्प्लिंटिंग करके हमने उस दांत को बचा लिया है, ठीक है। दोस्तों, ऐसा भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि दांत आपके बचाए जा सकते हैं। और एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि नेचुरल दांत नेचुरल होता है, कभी भी आर्टिफिशियल से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप कितना भी पैसा खर्च करिए, आर्टिफिशियल टूथ आर्टिफिशियल ही होता है और नेचुरल नेचुरल ही होता है। तो हमेशा आप अपने नेचुरल टूथ को बचाने के पीछे जाइए, ठीक है। तो दोस्तों, आपके मन में कभी कभी ये सवाल जैसे आता है कि दांत स्केलिंग करवा लिया, स्केलिंग करवाने के बाद मेरे दांत हिल रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात समझिए कि जो दांतों के चारों तरफ जो कैल्सिफिकेशन होती है ना, वो कैल्सिफिकेशन इतनी कड़ी हो जाती है कि आपके दांतों के बीच वो एक पकड़ बना लेती है। पकड़ बनाने के बाद जब उस पकड़ को निकाला जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत हिलने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात समझिएगा, वो पकड़ तो ज़रूर बना के रखते हैं, लेकिन उसके नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके मसूड़े को और हड्डियों को पूरी तरीके से गलाने लगते हैं। तो आपके दांत, अगर आप उस कड़ेपन और कैल्सिफिकेशन के साथ लंबे समय तक रहेंगे तो आपके दांत कुछ ही महीनों में पूरी तरीके से गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सफाई करवा लेते हैं तो मान लीजिए अगर दांत आपके 1 साल में गिरने वाले हैं तो वो 2-3 साल आराम से चल जाएंगे, अगर आप सफाई मेंटेन रखेंगे
सफाई मेंटेन रखिए और फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको फॉलो करिए। ये सारा चीज़ फॉलो करने के बाद आपके दांत जो कि मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल चलने वाले थे, वो उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि अगर आप सफाई करवाते हैं तो दांत नहीं हिलेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए अपने। ठीक है, और रही बात दांतों के ऊपर की लेयर के निकलने की, तो उससे उतना ही इफ़ेक्ट होता, उतना ज़्यादा दांतों के ऊपर से परत नहीं निकलती है, बशर्ते आप कौन से कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फिर उनकी जो मशीनें हैं वो कितनी एडवांस्ड है, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जब भी आप दांतों की सफाई करवाएं तो सफाई करवाने के पीछे झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सफाई करवाएंगे तभी आपके दांत बच पाएंगे, वरना वो आने वाले समय में पूरी तरीके से गिरना तो उनका तय ही है। ठीक है दोस्तों, सफाई करवाने के बाद आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको भविष्य में बहुत सारी समस्या होंगी ही नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप दांतों को साफ़ रखें, ओरल हाइजीन मेंटेन रखें और आपके मसूड़ों में, आपके दांतों में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा छोटी छोटी आदतों को सही करके। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को स्केलिंग से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।